दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आप सभी के लिए शिक्षा जगत की बड़ी खबरें जो कि कल शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा मुहर लगाई गई है और अब ये भर्तियां आने वाले समय पे आएंगी। इनमें जो भी अड़चन थी वो सब दूर हो गई है। अब आप लोग जानते होंगे अड़चन क्या थी। अड़चन यहाँ पर दोस्तों ये थी कि नया शिक्षा सेवा आयोग का गठन हुआ है, तो नए शिक्षा सेवा आयोग से अगर भर्ती करानी है तो उसके लिए अधियाचन भेजना होता है संबंधित विभागों को। मान लीजिए प्राइमरी की भर्ती करानी है तो बेसिक शिक्षा विभाग यानी बेसिक शिक्षा निदेशालय अधियाचन भेजेगा। माध्यमिक में भर्ती करनी है तो माध्यमिक शिक्षा विभाग अधियाचन भेजेगा। ठीक है, हायर की भर्ती करनी है तो उच्च शिक्षा विभाग अधियाचन भेजेगा। तो ये जो अधियाचन भेजने की प्रक्रिया थी ये बदल दी गई है पहले की अपेक्षा। तो इस अधियाचन प्रारूप के तय ना होने के कारण कोई भी विभाग अधियाचन ही नहीं भेज पा रहा था। इस वजह से नई भर्तियां यहाँ पर नहीं आ रही थी। तो फिलहाल 24 जुलाई और 25 जुलाई को इस पर जो है आयोग में और अधिकारियों की बैठक हुई, जहां पर कुल मिलाकर के अधियाचन प्रारूप पर मुहर लग गई है और अब यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई है। अब आने वाले समय में आपको यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन, प्रिंसिपल भर्ती, प्राइमरी भर्ती, इसके अलावा अटल आवासीय विद्यालयों में भर्तियाँ, ये सब देखने को मिलेंगी। लेकिन सब भर्ती एक साथ नहीं आएगी, थोड़ा समय लगेगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि टीजीटी पीजीटी के 30,000 और प्राचार्य के 4,000 पदों पर होगी भर्ती। ध्यान समझिएगा, लिखा हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग और निदेशालय की संयुक्त बैठक में अधियाचन के प्रारूप पर लगी मुहर। तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और प्रवक्ता के 30,000 पदों और प्राचार्य के 4,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि टीजीटी पीजीटी के लगभग 25 से 30,000 पद अभी वर्तमान में खाली हैं उत्तर प्रदेश में, और प्राचार्यों की भर्ती का पिछला विज्ञापन 2013 में आया था, वो भी पूरी भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो 2013 के बाद 12 साल बीत चुके हैं, अभी तक प्राचार्य भर्ती का, प्रधानाचार्य भर्ती का विज्ञापन नहीं आया, जिसके कारण यहाँ पर 4,000 से ज़्यादा पद खाली हो चुके हैं इंटर कॉलेजों में। ठीक है, तो इन पदों पर भी मुहर लग गई है, अधियाचन का प्रारूप तय हो गया है। अब आने वाले समय में यहाँ पर जैसे अधियाचन आएंगे उस पर यहाँ पर जो है भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ देखिए बताया गया है कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में हुई बैठक में अधियाचन के प्रारूप पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के नेतृत्व में हुई बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से उपलब्ध कराए गए ई अधियाचन के प्रारूप पर चर्चा की गई। अपेक्षा की गई कि विभाग की ओर से एनआईसी के माध्यम से और कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार पोर्टल तैयार किया जाएगा। एनआईसी को पोर्टल विकसित करने में 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। इस दौरान उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ऑनलाइन व्यवस्था करते हुए रिक्तियों का विवरण इकट्ठा करेंगे। आयोग को अगस्त में टीजीटी व पीजीटी के तकरीबन 30,000 पदों पर भर्ती शुरू करने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से रिक्त पदों का अधियाचन मिल जाएगा। तो यहाँ पर साफ तौर पर देखिए लिखा हुआ है कि अगस्त में जो है करीब टीजीटी पीजीटी के 30,000 पदों पर अधियाचन मिल जाएगा। तो लास्ट अगस्त तक अगर अधियाचन मिल जाता है, क्योंकि 10 से 15 दिन पोर्टल बनाने में ही लगेगा, उसके बाद अधियाचन आएगा, रिक्तियों का विवरण इकट्ठा किया जाएगा। उसमें एक बार में विद्यालय वाले रिक्तियों का विवरण देते नहीं है, 2-2 3-3 बार 4-4 बार पत्राचार होता है। तो इन सब चीज़ों में करीब 1 महीने का समय लग जाएगा और जैसे अधियाचन आएगा उसके बाद टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती देखने को मिलेगी। जहाँ तक मुझे लगता है टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा हो जाने के बाद ही नया विज्ञापन आएगा, उसके पहले तो नया विज्ञापन की आप उम्मीद ही मत करिए। ठीक है, लेकिन हाँ जो चीज़ें थी अब रिजॉल्व हो रही हैं और धीरे धीरे मामला आगे बढ़ रहा है। कल जो बैठक में अधिकारी थे उसमें देखिए लिखा है सचिव मनोज कुमार थे, परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह थे, उप सचिव ई अधियाचन नोडल अधिकारी डॉक्टर शिवजी मालवी और उप सचिव डॉक्टर विकास सिंह भी मौजूद रहे। तो ये तो बात हो गई टीजीटी पीजीटी की। अब इसके साथ ही देखिए लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती के लिए भी
869 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए बताया गया कि एडेड माध्यमिक महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का विवरण जुटा लिया गया है। सहायक निदेशक प्रोफेसर BL शर्मा ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 859 पद खाली हैं। जैसे पोर्टल तैयार होगा, आयोग को नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन भेज दिया जाएगा। तो नई भर्ती के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयार रहिए। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए बताया गया है कि बेसिक और अटल आवासीय विद्यालयों में लगेगा समय। तो प्राइमरी विद्यालयों में जो भर्ती है उसमें आपको समय लगेगा। क्यों समय लगेगा? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी बेसिक में क्या है, स्कूलों का मर्जर चल रहा है, ठीक है। और शिक्षा मंत्री जी के अनुसार प्राइमरी और जूनियर में ऑलरेडी शिक्षक छात्र अनुपात पूरा है। तो इस वजह से वो लोग अभी नई भर्ती देने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर अध्याचन का प्रारूप जो है अभी तय नहीं है। तो अध्याचन का प्रारूप तो अभी तय होगा, बेसिक का तय नहीं है, ठीक है। माध्यमिक का, हायर का तो तय कर दिया गया है। तो वहाँ पर अभी इसलिए समय लगेगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा काम बढ़ जाता है क्योंकि NC जो होता है, SCRT होता है, इन सब में जो है कई तरह के अप्रूवल होते हैं, कई सारा प्रोसेस होता है। तो वहाँ पर अभी समय लगेगा। तो कुल मिलाकर के प्राइमरी के विवरण में अभी समय लगेगा, प्राइमरी की भर्ती में समय लगेगा। एडेड और हायर की भर्ती जल्द मिलेगी। वहीं पर प्राचार्य के लिए भी देखिए बताया गया है कि हायर की बात हो रही है, डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल के करीब 100 पद रिक्त हैं। यहाँ पर भी आने वाले समय में भर्तियाँ होंगी और इसके लिए भी जल्द से जल्द अधियाचन भेजा जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि माध्यमिक उच्च शिक्षा भर्ती के लिए तैयार रहें, बेसिक में करें इंतजार। तो प्राइमरी छात्रों को अभी इंतजार करना होगा। बाकी एडेड TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर इन सब के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जल्द ही आपको संभवतः हर हाल में 2025 में नई भर्तियाँ मिल जाएंगी। उधर LT ग्रेड में आयु सीमा में छूट को लेकर के यहाँ पर देखिए छात्रों का लगातार जो है कैंपेन चल रहा है। शीतला प्रसाद ओझा की अगुवाई में यहाँ पर देखिए विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी को छात्रों ने ज्ञापन सौंपा है और आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग की है। राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती की आयु सीमा में 5 साल की छूट की मांग को लेकर के छात्रों ने शुक्रवार को शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी को ज्ञापन सौंपा। विधायक ने मुख्यमंत्री तक उनकी मांग पहुंचाने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा, आलोक सिंह और कई सारे छात्र थे। नाम स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। बिहार से TRE 4 से पहले नई गाइडलाइन जारी। कल ACS S सिद्धार्थ ने नई गाइडलाइन जारी की हैं। इन गाइडलाइन में कई सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कि प्राइमरी से इंटर तक जो भी मानक है, मानक के अनुसार शिक्षक रहने चाहिए। सभी प्राइमरी स्कूल में कम से कम 3 शिक्षक रहने चाहिए। मध्य विद्यालय में कम से कम 8 शिक्षक हों। विशेष विषय के लिए कम से कम 1-1 शिक्षक हों। इससे कम किसी भी स्थिति में शिक्षक नहीं होंगे। और DEO ई शिक्षा कोष से करेंगे प्रतिनियुक्ति, ठीक है। तो कुल मिलाकर के पहले यहाँ पर जो मानक है उसको पूरा किया जा रहा है कि अगर कहीं पर कम है उसको पूरा कर लिया जाए, उसके बाद जो यहाँ पर बड़े विज्ञापन आएगा। तो यहाँ पर बताया गया कि 15 अगस्त तक जो सारी चीज़ें फिक्स कर ली जाएं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो TRE 4 का विज्ञापन आ गया। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।